नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की एक कड़ी है जीवन की पगडंडी। जीवन की पगडंडी में भी एक कड़ी है राजयोग। राजयोग की इस कड़ी में, इस कड़ी का शीर्षक है पहली। कहते हैं राजयोग का जो रास्ता है वो राजनीति से पहुंचता है, और आजकल राजयोग राजनीति से ही मिलता है। मैं अभी हूँ महानदी के तट पर। राजनीति नदी की तरह होती है, कभी सूखा रेत का समंदर और कभी लबालब पानी। और इस रेत के समंदर में जिंदगियां दौड़ती रहती हैं और चलते रहती हैं। राजनीति भी इसी तरह की है कि यदि आप राजनीति में उतरते हैं, राजनीति के मैदान में उतरते हैं, तो कभी रेत का ऐसा बवंडर होता है और कभी पानी नहलाते रहती हैं और जिंदगियां खुशनुमा रहती हैं। कभी राजनीति में कभी कभी बाढ़ भी आते हैं, और बाढ़ जब आती है तो कई ज़िंदगियों को ख़राब भी करती है। कड़ी में, इस कड़ी का मैंने शीर्षक रखा है पहली। राजनीति में कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो एक पहली की तरह होते हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में एक राजनेता है। अब राजनेता कहूँ या अभी वो राजयोगी हैं। मैं कभी कभी उनकी राजनीति को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर शहर के 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो उस राजनेता से उनको इतनी ईर्ष्या होती है कि भले बेचारा कुछ ना किया हो आपका, लेकिन वो उसका शत्रु बन जाता है। उसको लगता है कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि ये आदमी जो है वो बिगड़ जाए या इसकी राजनीतिक छवि धूमिल हो जाए। एक क्षण तो ऐसा आया था जब उसने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो 2 मित्रों ने मिलकर की थी, और एक मित्र की जब उसकी हत्या हो जाती है तो हत्या की सुई लोग उसकी हत्या की सुई का जो शंका है उसकी तरफ भी ले जाने भी नहीं चुके। छत्तीसगढ़ में लगभग 15 साल से कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी का शासन था। लेकिन इस शख्स ने जिस पार्टी का झंडा पकड़ा था उसका तो कोई वजूद नहीं दिख रहा था उस समय। बस ऐसी ही रेत का बवंडर था टीला था, जहाँ न हरियाली थी न कुछ थी। लेकिन फिर भी वो शख्स जो है 15 साल अपनी राजनीति को सक्रिय रखा और पार्टी के झंडे को किसी भी तरह खड़ा करता रहा। आप यकीन माने, पार्टी में जब कोई कार्यक्रम करना होता है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, अर्थ की ज़रूरत होती है, और जब आप विपक्ष में हो और आपकी सत्ता आने के लिए दूर दूर से कोई लक्षण ही ना हो, उस स्थिति में भी वह शख्स जो है पार्टी को जिंदा रखा था 15 साल। 15 साल क्या, उससे पहले भी वो पार्टी में सक्रिय ही रहा। उसकी राजनीति शुरू हुई थी युवा कांग्रेस से, और युवा कांग्रेस के बाद वो जब धीरे धीरे सीखता गया और पार्टी में अपनी उपयोगिता बनाता गया, सक्रिय रहा। एक बार हुआ यूं कि हमारे शहर में एक पहाड़ है। उसने सोचा कि पहाड़ में का कुछ सुधार किया जाए, तो लोग ये कहने लगे कि अब देखो इसकी राजनीति तो चल नहीं रही है, ये पहाड़ की राजनीति शुरू कर रहा है तो लोगों को लगता था कि भाई ये बंदा कुछ, वो इसकी राजनीति कोई पूछ परख तो नहीं रहा है, ये पहाड़ की राजनीति करने चला। जब धीरे धीरे उसने लोगों को इकट्ठा किया तो हमारे यहाँ, हमारे शहर के नाम पर एक महोत्सव शुरू किया गया। जब महोत्सव शुरू किया गया
तो एक बेचारा एक अकेला विपक्ष का आदमी होता था और बाकी सब पक्ष के लोग रहते थे। जैसे जैसे ये कार्यक्रम होता था तो जो पक्ष के लोग, तो सत्ता पक्ष के लोग तो इसे पसंद नहीं करते थे। प्लस ये भी था कि विपक्ष में उसके साथी भी उसे पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये आदमी ज़बरदस्ती जो है मंच पर चढ़ गया है। और आप देखें तो ये बहुत मेहनत किया था उस समय, बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत थी। और इन्होंने एक खास बात और तय की थी अपने लिए कि जब सत्ता के लिए, पार्टी की सत्ता के लिए चरम संघर्ष जब चला था, तो लगभग प्रदेश के 2-3 व्यक्ति मिलके, इन्होंने संगठन के जो प्रमुख थे उन्होंने मिलके कांग्रेस को सत्ता में लाने में उतनी मेहनत की और सत्ता आई कांग्रेस की। एक खास बात और बताऊं मैं, लगभग ये होगी जिस समय कंप्यूटर आ रहा था हमारे यहाँ 93 के आसपास, 2093 के आसपास कंप्यूटर से हम लोग का परिचय हुआ था। तो उस समय कुंडली आती थी, तो लोगों को अपना कुंडली देखने का बड़ा शौक़ था। तो हमारे कुछ मित्र थे जिस कंप्यूटर में इन्होंने देखा था अपनी कुंडली, तो उन्होंने कहा था कि इनके कुंडली में राजयोग है। तो हम लोग सोचते थे कि ये आदमी कुंडली में राजयोग है इसका, तो ये तो आरक्षित क्षेत्र है, इसको कहाँ से राजयोग मिलेगा। हम बड़ा सोचते थे उस समय, भाई हम भी तो मतलब उतना हमारा सोच नहीं था, लेकिन सोचते थे कि भाई इसको कैसे राजयोग मिलेगा। लेकिन आप यकीन माने, चुनाव तो इन्होंने लड़ा नहीं, लेकिन आज इस प्रदेश में उनको मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो क्या कहेंगे इस राजयोगी को, एक पहेली ही है। और मतलब मैं एक और ख़ास बात, मैं कभी उनसे मिला नहीं। अगर आप कहेंगे कि इस राजयोग की कड़ी में अभी वो शीर्ष में हैं, तो मैं उनका बखान कर रहा हूँ यहाँ, तो ये कोई बातें नहीं है, क्योंकि मैं आज तक उनसे मिला नहीं और वैसे भी मैं राजनीतिक आदमी हूँ नहीं। अगर ये कड़ी सूट कर रहा हूँ तो मेरे लिए शायद ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा उनसे या ऐसा कुछ है। इनका हर प्रयोग लोगों के निशाने पर रहता है और लगता है कि ये आदमी जो है सही नहीं कर रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंचती है और आज पहाड़ पर हम चढ़ते हैं, हमारे शहर का एक पहाड़ है, उस पर हम पहले सीढ़ियों से चढ़ा करते थे, अब रोड बनी हुई है। अब उस पूरे एरिया को देखने के लिए इन्होंने वॉच टावर बनाया है शहर पहाड़ के शीर्ष पर। ये वॉच टावर बनाने के बाद भी लोगों की जो नज़र है वो लगता है कि इनकी कुछ कमी निकल जाए इसमें भी। अब ये राजयोगी तो हैं ही, लेकिन मैं उस समय कुंडली को ठीक से नहीं देख पाया था। मुझे ऐसा लगता है कि इनके कुंडली में एक योग जरूर होगा कि लोग इन पर उंगलियां उठाएं। ये बेचारे कितना भी मेहनत करें, और आज वो राजयोगी हैं। बहुत सी बातें हैं इनके बारे में, एक पहेली है वो, मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ सकते हैं, बूझें इस पहेली को कि वो व्यक्ति कौन है। अपना युवावस्था से अभी तक एक ही पार्टी पर, एक ही पार्टी का झंडा उन्होंने रखा है और राजनीति की नदी पर वो खड़े हैं और उस धरातल को उन्होंने चुना। सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन अपनी राजनीतिक सक्रियता को वो हमेशा बढ़ा कर रखते हैं और एक सफल राजनीति के लिए जो राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रेरणाप्रद हैं। नमस्कार।